कानपुर पुलिस कमिश्नरेट शनिवार की दोपहर और अचानक 40 से 50 हथियारबंद जवानों की एंट्री। पूरा दफ्तर घिर गया। पुलिसकर्मी अलर्ट मोड में आ गए। सोशल मीडिया पर वीडियो आग की तरह फैल गया। जिसने भी देखा बस एक ही सवाल पूछा, आखिर कानपुर में ऐसा क्या हो गया कि आईटीबीपी के जवानों को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं, इस पूरे हंगामे के पीछे है एक मां का दर्द, एक बेटे का गुस्सा और अस्पताल का बेहद गंभीर आरोप। दरअसल आईटीबीपी की 32वीं बटालियन में तैनात कमांडो विकास सिंह अपनी मां निर्मला देवी का इलाज कानपुर के कृष्णा हॉस्पिटल में करा रहे थे। आरोप है कि इलाज के दौरान ऐसा इंजेक्शन लगाया गया जिसके बाद उनकी मां के हाथ में तेजी से इन्फेक्शन फैलने लगा। हाथ काला पड़ गया, सूजन बढ़ती गई और आखिरकार डॉक्टरों को उनकी मां का हाथ काटना पड़ा। सोचिए, एक बेटा अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचता है और अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाता है। 19 मई को विकास सिंह पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे थे। मामला गंभीर था, इसलिए जांच सीएमओ को सौंप दी गई। जांच समिति बनी, रिपोर्ट भी आई, लेकिन आरोप है कि रिपोर्ट में न कोई साफ निष्कर्ष निकला और न ही अस्पताल पर कोई कार्रवाई हुई। बस यही से जवानों का गुस्सा फूट पड़ा। शनिवार को बड़ी संख्या में आईटीबीपी के जवान और अधिकारी पुलिस कमिश्नरेट पहुंच गए। हथियारों और फोर्स की वर्दी में पहुंचे जवानों को देखकर पूरे परिसर में तनाव फैल गया। करीब 1 घंटे तक माहौल बेहद संवेदनशील बना रहा। स्थानीय मीडिया में इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। हालांकि बाद में आईटीबीपी कमांडेंट ने सफाई देते हुए कहा कि जवान किसी ऑपरेशन के लिए नहीं गए थे, बल्कि अपने साथी जवान की शिकायत को गंभीरता से उठाने पहुंच गए थे। उनका कहना है कि मीडिया ने मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है। अगर अस्पताल में लापरवाही नहीं हुई तो हाथ काटने की नौबत क्यों आई, और अगर शिकायतें पहले से थी तो कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई। आईटीबीपी के संपर्क अधिकारी अर्पित सिंह ने भी अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि इसी अस्पताल में पहले भी आईटीबीपी की एक महिला कांस्टेबल और एक इंस्पेक्टर की मौत हो चुकी है। यानी सवाल सिर्फ एक मरीज का नहीं, पूरे सिस्टम की जवाबदेही का है। फिलहाल प्रशासन ने एसआईटी स्तर की जांच शुरू कर दी है। सीएमओ हरिदत्त नेमी ने कहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में मेडिकल रिकॉर्ड, दस्तावेज और सभी पक्षों के बयान जुटाए जा रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद ही अंतिम निष्कर्ष सामने आएगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कानपुर में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या अस्पतालों की लापरवाही अब वर्दी वालों का गुस्सा भी सड़कों तक ले आएगी? और क्या इस बार जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी या मामला फिर फाइलों में दब जाएगा? सर, आज कमिश्नर साहब से मुलाकात करने क्यों आए थे आप? क्या कुछ बात हुई है? देखिए, जो लड़का विकास है आईटीबीपी से जवान, उसकी मदर के हाथ की जो जांच चल रही थी, कल जांच करके गोपनीय तरीके से हमने सीपी सर को दे दी थी। बट जो आईटीबीपी के सर आए हैं तो उनका बैठक हुई, बैठक में उनके 2-4 सवाल उठे हैं, तो उसका जवाब सीपी सर ने हमको 2 पुलिस को दे दिया अधिकारी। अपनी टीम के साथ उनको ले जाके जाँच करके उसकी जाँच और दे देंगे। बस यही मसला आज बात हुई है। 48 घंटे से ऊपर हो गए अभी तक जांच जो आई थी। जांच करने में सस्पेंस में जांच यार 40-42 लोगों का बयान भी लेना है, जांच भी करनी है, पेपर भी निकालना है, इतना थोड़ी कि एक दिन में हो जाएगा। सर, बयान कैसे फिर लगा, रिपोर्ट कैसे लगा दी गई? काय की रिपोर्ट? जांच करके रिपोर्ट लगाई है। सीपी सर कह रहे हैं कि गोलमोल रिपोर्ट है, कोई गोलमोल नहीं है, रिपोर्ट बिल्कुल सही थी, लेकिन 2-4 क्वेश्चन सर के रेज हुए, उनको पूरा करके पुलिस ऑफिसर के साथ रखे। सर, जवानों का कहना है कि इसमें कुछ दिवस पूर्व एक आईटीबीपी के जवान एक एप्लीकेशन लेकर आए थे, जिसमें कि उनका आरोप था कि अस्पताल द्वारा लापरवाही पूर्वक इलाज करने के कारण उनकी माताजी का हाथ काटना पड़ा। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण, क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंस से संबंधित था, तो उसे सीएमओ साहब को प्रेषित किया गया, जिस पर कि उनके द्वारा नियमानुसार डॉक्टरों के कमेटी गठित करवा के सभी एस्पेक्ट की जाँच करवाई गई। जो रिपोर्ट आई उसको लेकर प्रार्थी आज पुनः अपने अधिकारीगणों के साथ प्रस्तुत हुआ और उसने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई, जिस पर कि सीएमओ साहब से वार्ता की गई और दोनों पक्षों की रजामंदी से जो आपत्ति के बिंदु थे
उस पर पुनः जांच के लिए राजी हुए हैं। दोनों पक्षों की बात हुई है और इसमें जो भी जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। किन बिंदुओं पर ऐतराज था? उन्हें क्या क्लीन चिट दे दी थी या कुछ और क्या? ये बिंदु प्रार्थी द्वारा अपने जो आपत्ति पत्र है उसमें दिए गए हैं, जो कि एक लिफाफे में माननीय सीएमओ साहब को प्रेषित किए गए हैं और इसमें जो भी जांच आएगी उसके बाद ही इसमें कुछ कहना उचित है, क्योंकि ये मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है और पूरा प्रकरण इलाज से संबंधित है। क्या इलाज सही डायग्नोसिस हुआ, क्या उसका सही समय पर सही इलाज किया गया, क्या सही दवाएं दी गई, ये सभी एक मेडिकल ओपिनियन का मामला है जो कि मेडिकल एक्सपर्ट ही इसमें बता सकते हैं। और उसमें जो आपत्ति है प्रार्थी की, उसको दोनों पक्षों से वार्ता कर, सीएमओ साहब से वार्ता कर उनको प्रेषित किया गया है और इसमें जल्द ही जो रिपोर्ट आएगी उसी आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। जवान यहाँ पर पहुंचे तो स्थिति इस तरीके की दिखने लगी, ऐसा लगा उन्होंने घेराव कर लिया, पूरा कमिश्नरेट कब्जे में ले लिया, सशस्त्र बल के साथ आकर के खड़े हो गए। इस तरीके के हालात को लेकर के जो स्थितियाँ बनी, क्या बात नहीं? इसमें जो आईटीबीपी का जवान था वो अपने कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यहाँ पर आए थे वार्ता करने के लिए। उस दौरान उनके जो हमराह थे वो बाहर खड़े थे। इस पर जो उनसे वार्ता की गई, उन्होंने समझाया गया तो उन्होंने अपने जवानों को वापस भेज दिया और उन्हें ये बताया गया उनके द्वारा कि ये कोई इस प्रकार का काम नहीं था, ये केवल वार्ता करने के उद्देश्य से आए थे और वार्ता करने के पश्चात वो संतुष्ट हैं और जो इनका पत्र है वो सीएमओ साहब से वार्ता कर उन्हें प्रेषित किया गया है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।